बाकायदा तहरीक का आगाज कर दिए। कल पूरा सिंध में मेरे डिस्ट्रिक्ट के माड़ी ने 242 समेत पूरा सिंध में हर ज़िले में कल एहतजाज का ऐलान किया हमारे सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो साहब ने। और उसके बाद 4 अप्रैल को जो शहीद भुट्टो साहब की बरसी है वहाँ बिलावल साहब बाकायदा पार्टी पॉलिसी देंगे। और उसके बाद सिंध के हर डिवीज़न में और हर डिस्ट्रिक्ट में बिलावल साहब खुद उन जलसे जुलूस की जो है ना वो नुमाइंदगी करते हुए और ये एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। कादिर साहब, अगर हुकूमत रियासत सिंध में नहरें निकालने पर अपने सूबे से दस्तबरदार नहीं होती तो फिर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या होगा? बहुत ही शदीद होगा, क्योंकि जब आपने खुद दोहराई ये बात कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि सिंध की आवाम के लिए मौत और जिंदगी का केस है। बिल्कुल। तो जिस केस को हम मौत और जिंदगी का केस समझते हैं वहाँ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये पार्टी फैसला करेगी कि वो पहले मरहले में तो हम आवाम से रब्ता कर रहे हैं, पहले मरहले में तो हम जलसे जुलूस का आगाज़ कर रहे हैं, और फिर दूसरे तीसरे मरहले में फिर क्या सूरत हाल होगी वो पार्टी की जो क़यादत है वो फैसला करेगी। अच्छा, कादिर साहब, आपको पंजाब में मरीम नवाज़ के मंसूबों पर क्या एतराज़ है? पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के सूबों को शॉर्ट टर्म मंसूबा कह रही है। शॉर्ट टर्म तो मेरे ख्याल में छोटा लफ्ज़ है, टिक टॉक मंसूबे हैं, जहाँ 27,000 अरब जो है ना वो चाचा दुनिया भर में घूम के भीख मांग रहे हैं। और भतीजी जो है ना वो 60 सफ़ात पर मुश्तमिल इश्तिहारात अपनी पब्लिसिटी के लिए, आप टीवी चैनल जो मनपसंद टीवी चैनल है इनके, वो आप देख ले, हर दूसरे मिनट में आपको इनकी चचा भतीजे के इश्तिहारात का जो है ना वो मुकाबला चलता हुआ आपको नजर आएगा। दिल चाहता है कि टीवी तोड़ दे कि बाबा टीवी वाली भी इतनी अजीब लोग हैं, मैं क्या सख्त अल्फाज अदा करूंगा। एक तरफ आप कहते हैं कि सहाफत की आज़ादी, एक तरफ तो आप कहते हैं पीका ऑर्डिनेंस जहां हमारे गवर्नर छुट्टी पे था और उन्हें एतराज़ किया था और कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने उसको पास किया। तो दूसरी तरफ ये कौन से लोग हैं जो इतने बेशर्मी से करोड़ों अरबों रुपए इश्तिहार की मद में लेके और फिर उनकी तारीफें जो है वो लिखते हैं। तो ये सवालिया निशान तो मीडिया के लिए भी है। कादिर साहब, आप लोग पंजाब में पावर शेयरिंग चाहते हैं, जबकि ये इतलात भी आ रही हैं कि नून लीग ने सिंध में पावर शेयरिंग का मुतालबा किया है। क्या ये मुतालबा पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल होगा? देखिए, सिंध में उनका है क्या जो वो पावर शेयरिंग मांग रहे हैं। मेरे हल्के में शहबाज शरीफ साहब से 2018 में इलेक्शन में इनका हमले में लड़ा। 2021 में इनके पूरी पीडीएम के पूरे कैंडिडेट मुतफ़क्का कैंडिडेट मिफ्ता इस्माइल साहब को मैंने हराया। और इस वक्त के मैंने मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल साहब को चौथे नंबर पे मैंने छोड़ा। और 2024 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब नाइली से बचने के लिए यहाँ से भागा कि उनके खिलाफ मैंने केस किया था कि उनके ताइद कुंदा और उनका अटारनी एक ही शख्सियत थी। तो वो उस नाइली से बचने के लिए वो इलाका छोड़ के चले गए। पिकनिक मनाने तो शहबाज शरीफ कराची आते हैं, मगर कराची जो के फौर मंसूबा है जो पिछले 25 साल से अल्तवा का शिकार है और कराची के अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे। दूसरी तरफ जो मेरे और शहबाज शरीफ साहब का और मुखबर खास का जो हल्का है NA 242, वहाँ किफाई मंसूबा हमने बनाया था और उसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने ऐन मौके पे इनकार कर दिया। अल्लाह का शुक्र है बिलावल भुट्टो साहब ने 72 अरब रुपए का जो है ना वो दिए है, पानी की लाइन दी है हब डैम से, तो इंशाल्लाह इसी साल वो मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस हवाले से मुस्लिम लीग नून जो ना उनका है क्या सिंध में, आप मुझे बताओ कोई MPA कोई MNA या कोई सेनेटर यहाँ पे है इनका? तो जब नहीं है तो किस बात की पावर शेयरिंग मांग रहे हैं? बिल्कुल पावर शेयरिंग देना चाहिए मेरे हिसाब से, मगर आप मुझे बताओ शहबाज शरीफ साहब अपने हल्के के अवाम के साथ हर मरतबा धोखा करके यहाँ आवाम को वर्गलाते हैं। जब मैं MNA बन जाऊँ तो मैं काम करूंगा, आपको अल्लाह ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया, आप 2 मरतबा वज़ीर आज़म बने, आपने NA 242 या कराची को आपने 1 रुपए दिया, वो आप बता दें। कादिर साहब, इस मामले पे बात करते हैं कि पहले हमने जरदारी साहब को देखा कि उन्होंने पंजाब का दौरा किया, अब बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी लाहौर पहुंचे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी सियासी साख को बहाल करने की कोशिश कर रही है और वो इसमें कामयाब हो पाएगी? देखिए, सियासी साख तो आप देख रहे हैं, जिस वक्त इंटरनेट नहीं था, मोबाइल और मैसेज और व्हाट्सअप नहीं थे, उस वक्त लाखों की तादाद में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी 1967 में, और उस वक्त पीपल्स पार्टी पंजाब जो है ना पीपल्स पार्टी का गढ़ था।
और उसके बाद भी मुसलसल जनूबी पंजाब में हमारी MNA MP वहां से जीते आ रहे हैं। तो यकीनन हमारी तो कोशिश होगी, लेकिन अगर आप हमारे हाथ इस तरह बांधेंगे, मरियम बीबी जहां वो एक तरफ मेरी शिकायत मेरी क़यादत से लगाती थी और दूसरी तरफ वो जब सदर पाकिस्तान पंजाब आता है, लाहौर आता है, वहां वो इस्तकबाल के लिए नहीं जाती है। और हमारे गवर्नर के खिलाफ तो उन्होंने वो सेक्रेटरी इतला छोड़ी हुई है जो पीपल्स पार्टी से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। तो अगर आप इस तरह कदगन लगाएंगे, इस तरह आप उसको यानी आप उज़्मा बुखारी साहिबा के ज़रिए आप हमारी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाएंगे, तो आप मुझे बता दें कि फिर क्या होगा सूरत-ए-हाल में। हम तो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमने तो आपको सहारा दिए, आपको तो नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना चाहते थे, पीपल्स पार्टी ने आपको बनाया। लेकिन आप अगर इस तरह करेंगे हमारे साथ, तो फिर यकीनन हम भी सियासी जद्दोजहद रखने वाली तारीख़ है हमारी, तो फिर हम भी बताएंगे कि सियासत किसे कादिर कहते हैं। साहब, हमने तो देखा है कि आप लोग जो हैं वो हुकूमत के सबसे अहम इत्तेहादी हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में हुकूमत से अलहदा हो सकती है? किसी वक्त भी हो सकती है, क्योंकि जो अगर हमारे MP MNA को दबाने वाली जो बात है उसके ऊपर एक कमेटी बनी, 1-2 मीटिंग हुई है। अब वो कमेटी खत्म हुई नहीं है, तो उसके बाद जाके उसकी मुज़ाकरात अभी चल रहे थे, तो उन्होंने ये 6 नहरों का शोशा छोड़ा। 21 लाख मकानात जहां सैलाब ज़दगान के लिए बिलावल भुट्टो साहब बना रहे, उसमें वफाकी हुकूमत का कोई शेयर नहीं है। हमारी जहां 2 सूबों में हुकूमत है, जहां समंदर लगता है, सिंध बलूचिस्तान, वहां सी अथॉरिटी बनाए, हमसे मशावरत नहीं की है। और इसी तरह जो ना NFC अवार्ड के लिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को एक तरफ रखे, जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि सिंध के जो 6 नहरें हैं वो सिंध की आवाम की जिंदगी और मौत का केस है, तो इस जिंदगी और मौत से बालातर तो कोई कादिर सियासत साहब, नहीं है। आपका इस पे क्या स्टैंस है? नून लीग से आप समझते हैं कि इत्तेहाद ख़त्म हो सकता है आपकी जमात का? मैं कहता हूँ, मैंने आपको उसी जुमले में कहा कि सारी चीजें तो हम दरगुजर कर सकते हैं, जितने भी आपको मुतालबात गिनवाया, मगर जहां आप रेगिस्तान को आप सरसब्ज पाकिस्तान बनाना चाहते हो, तो अच्छी बात है, हमारी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान का कोना कोना सरसब्ज हो, मगर सरसब्ज सिंध को तबाह करके आप उसको चोलिस्तान बनाने पे तुले हुए, तो ये तो सिंध की दुश्मनी है और सिंध के अवाम किसी तौर पे कबूल नहीं करेंगे। खुद मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर सिंध का शाह मोहम्मद शाह साहब वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, और अभी कुछ दिन पहले जो सिंध असम्बली में करारदाद पास हुई है, तमाम पार्टियों ने, PTI ने, MQM ने मिल के मुतफ़क़ा करारदाद पास की है कि सिंध की दरियाए सिंध से 6 नहरें न निकाले जाइए, सिंध की आवाम की मौत और ज़िंदगी का सवाल है। तो इस मुतालबे से तो हम किसी तौर पे दस्तबरदार नहीं होंगे और किसी तौर पे ये पीपल्स पार्टी नहीं होने देगी। ठीक है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोकील साहब, हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपका।